जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का माहौल बनता जा रहा है, पंजाब के अंदर भी ज़ाहिर है जो इलेक्शन की कैंपेन तो अभी तक इस तरह की स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जो जोड़ तोड़ है, जो लोगों को इधर उधर करना है वो हो रहा है। कुछ लोग कर भी रहे हैं, ये मेरा पहले से ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ लोगों को किया जा रहा है, कुछ हो रहे हैं, और कुछ खुद भी हो रहे हैं, फिर वो इमेज ये दे रहे हैं कि हमें कोई कह रहा है। इस तरह की पॉलिटिक्स, ज़ाहिर है सियासतदान है तो उसको हरकतें बड़ी आती हैं। अब जो है पंजाब के अंदर अगर हम बात करें, पंजाब को थोड़ा सा हम पहले देखते हैं कि जब लाहौर रीजन है यहाँ पर, देखिए लाहौर रीजन के अंदर पिछले इलेक्शन के अंदर पीटीआई ने एक अच्छा परफॉर्म किया। नून लीग को इतनी ज़्यादा तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह का परफॉर्म करेगी। लाहौर के अंदर 3 से सिर्फ बल्कि 4 सीटें इनको मिली थी पीटीआई को, बाकी जो है 9 सीटें तकरीबन मुस्लिम लीग नून जीतने में कामयाब रही। अब जो है वोटर्स के हवाले से देखा जाए, जितने सर्वे हो चुके हैं, फिर नून लीग ने अपने सर्वे करवाए हैं और मुख्तलिफ चैनल्स जो इनके अपने, जिनको समझा जाता है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो मतलब एक इमेज है कि इनके अपने हामी हैं, जो चैनल्स हैं वो भी सर्वे करा चुके हैं। इन्होंने ख़ुद उनको कहा है कि किसी और अंदाज में आप सर्वे करें, जिस तरह से गैलप वगैरह करते हैं उस तरह से ना करें। तो उसमें भी 12 जो रिज़ल्ट्स हैं वो इनके ख़िलाफ़ आ रहे हैं। तो असल में लाहौर के अंदर, या ये जो लाहौर पूरा रीजन है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे बड़ा मसला होगा वो ये होगा कि क्या ये अपने कोई जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, क्या ये मजबूत यहाँ पर खड़े कर पाएंगे, क्योंकि इनके जितने भी एमपीज़ एमएलए से या तो वो जेल में पड़े हुए हैं, गुम हो गए हैं, या वो बाहर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है, यहाँ पर क्योंकि फोकस ज़्यादा किया हुआ है मुस्लिम नून ने या इस्टेब्लिशमेंट ने लाहौर के अंदर ना, लाहौर और इस इलाके के अंदर जहाँ पर पीटीआई ने बहुत ज़्यादा इनके लिए ख़तरे की घंटी बजाई थी, तो उनका फोकस वहाँ पर ज़्यादा है। तो वहाँ पर पीटीआई की जो स्ट्रेटजी अब मुझे लग रही है वो हल्की हल्की में मैं कहीं ना कहीं से अब पता चल भी रहा है। वहाँ पर ना ये जो ऐसे लोग जो पहले पीटीआई का हिस्सा नहीं थे, ये उनको अब पीटीआई का हिस्सा बनाकर उनको टिकटें देने जा रहे हैं। वो एक दो पुराने लोग भी हो सकते हैं, सियासतदान, उनको भी कहा जा रहा है, इमरान खान साहब की तरफ से खसूसी पैगाम दिया जा रहा है। फिर उसके बाद कुछ वकील हैं, एडवोकेट हैं, जो अच्छे बड़े बड़े नाम हैं, उनको भी कहा जा रहा है। सेंटर लतीफ़ खोसा को पहले कहा गया, ज़ाहिर है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मेरा अपना ये ख्याल है, वो लड़ भी नहीं सकते। हो सकता है उसके बेटे इलेक्शन लड़ जाए। फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा, ये बड़े मशहूर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले में। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि ये जो जेल के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फ़ीमेल हैं, वो सारी की सारी इलेक्शन लड़ेंगी, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी। यास्मीन राशिद भी करेंगी, सनम जावेद भी करेंगी, जो वो शाह है जो लड़की है, वो भी इलेक्शन लड़ने जा रही है। अगर उसके ऊपर कोई जिसको कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई उनके ख़िलाफ़ कोई ड्रामेबाजी ना की गई, तो अगर ये लोग इलेक्शन लड़ने में कामयाब हो गए, 4 से 5 मेन बंदे हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये महमूद रशीद हो गया, ये जितने भी जेल में पड़े हुए हैं, ये जितने भी फीमेल हैं, ये अगर 5 से 6 बंदों के कागजात नामजदगी मुंतखब हो गए, सेलेक्ट हो गए, इनको अगर एतराज़ कोई भी ना लगा इनके ऊपर, तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर के अंदर बहुत बड़ा धचका है। मुस्लिम नून का फिर जहाँ से उस तरह का जीतना, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 13 एमएनएज़ की सीटों में से वो जी 12 पे या 11 के ऊपर वो जीत जाएंगे। फिर उसके अलावा अगर ये लोग आ जाते हैं तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मेरी अपनी ये कोई सोर्सेज से बात हुई है कि उनके कागजात जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, तैयार हो भी चुके हैं, क्योंकि अब उनको 2 से 3 लोग तो वो हैं जिनको सिर्फ नज़रबंद किया हुआ है। तो नज़रबंद के ऊपर आप इलेक्शन लड़ने की कदर नहीं होती, तो वो तो आसानी से इलेक्शन लड़ेंगे। यास्मीन राशिद के ऊपर अभी तक इन्होंने कोई केस फाइल ही नहीं किया है, इसको वो भी उसी तरह से वो जो नुक्स अमन के लिए होता है जी, आप 30 दिन के लिए इनको जेल में डाल दें। तो इस तरह के लोग इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये जो जिस तरह के नून लीग जहाँ पर बहुत कम मार्जिन से जीती थी लास्ट टाइम, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें जो शेखुपुरा है या कसूर है, इसलिए कसूर के अंदर ज़ाहिर है नून लीग की ज़्यादा मजबूत है। कसूर के अंदर कहा जा रहा है जो खर्शूद महमूद कसूरी हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको दोबारा से कहा जा रहा है आप इलेक्शन की तैयारी करें। सरदार आसिफ अहमद ख़ान जो पुराने थे उनको भी कहा जा रहा है
अपनी तरफ से, वो तो ज़ाहिर अब है नहीं, तो वो जो उनकी जो फैमिली है उनको भी इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया है। तो देखें अगर वो लोग राज़ी हो जाते हैं और फिर वो एडवोकेट वकील जो है वो जो लाहौर है वहाँ पर तकरीबन 5 सीटें ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनको देने जा रहे हैं। ज़ाहिर अहमद खान खुद इलेक्शन वहाँ से कंटेस्ट करेंगे, तो 4 से 5 बंदे, तो इस तरह से लाहौर के अंदर इलेक्शन बहुत मज़ेदार होने वाला है। तहरीक-ए-इस्तेहकाम की पार्टी की तरफ से ज़ाहिर है अलीम खान भी है, वो शुएब सदीकी भी है, मुराद रास भी है, ये इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई इस तरह का MNAs के हल्के के ऊपर कोई डेंट आ सकता है। ये MP की सीट हो सकता है, कोई ना कोई एक ना एक इनको जिता दी जाए, क्योंकि अलीम खान वैसे भी अपने आप को CM समझते हैं। तो ये बहरहाल लाहौर के अंदर इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो इवाल्व हो रही है। मेरे अपने ये इतला है कि एतज़ाज़ हसन को भी एक पैगाम भिजवाया गया इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन ज़ाहिर वो जिस उम्र में अब पहुँच चुके हैं वो पार्टी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। उसने कहा है कि मेरी बेगम की मर्ज़ी है, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहे तो। अगर वो इलेक्शन लड़ती है तो फिर थोड़ा सा हो सकता है एतज़ाज़ हसन भी उसके अंदर अपना इनपुट डालें। तो बहरहाल और भी जो पंजाब के बाकी जो अज़ला हैं वहाँ पर क्या क्या इलेक्शन की चीज़ें हो रही हैं, ख़ुसूसन PTI की तरफ से क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, वो आप